हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अगली ब्यूटी एपिसोड 24 एपिसोड 23 तक की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आगे हम देखते हैं चैंग मिन को ये पता चलने के बाद कि वो मैंगोई है, काफ़ी शौक रह जाता है। तो वो कहती है, हाँ मैं मैंगोई हूँ, क्या करोगे? क्या मुझे भी दाइशवान की तरह जान से मार दोगे? तो वो उसका गला दबाने लगता है एंड कहता है, हाँ मैं तुम्हें भी मार दूंगा। तो मैंगुई उसे एक किक मारकर खुद को छुड़ाती है, लेकिन वो फिर उसे मारने आ ही रहा होता है कि वो वहां रखी नेम प्लेट लेकर उसके मार देती है एंड उसका सिर फट जाता है। तो वो कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो कहती है, जाकर जेल की हवा खाओ। एंड तभी पुलिस आ जाती है, जिसे मैंगुई ने ऑलरेडी अपनी सेफ्टी के लिए बुलाया हुआ था। पुलिस पकड़ के उसे ले जाती है एंड उसका गेम फिनिश होता है। सो गाइस, चैंग मिंग ही इस ड्रामा का रियल कल्प्रिट था। शियामू का उसे फोन आता है, तो मैंगुई उससे कहती है उसका गेम ओवर हो गया है। आगे दोनों को क्यूट मोमेंट्स स्पेंड करते हुए दिखाया जाता है। मैंगुई शियामू को बताती है कि वो वापस कनाडा चली जाएगी। तो शियाओमो ये सुनकर दुखी होती है कि अब तो ये केस सॉल्व हो गया है, तो अब तुम वापस क्यों जा रही हो? तुम्हें यहाँ रहकर कंटिन्यू काम करना चाहिए। तो मैंगोई कहती है, रियल सुपरस्टार मैं नहीं तुम हो। तो शियाओमो कहती है, नहीं मुझे तुम्हारे साथ ही रहकर काम करना है। लेकिन मैंगोई कहती है, मुझे अब एक्टिंग में इंटरेस्ट नहीं है, इसे तुम ही कंटिन्यू करो। एंड फिर वो उसी सॉरी कहती है कि तुमने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, हमेशा मेरे लिए खड़ी रही, लेकिन मैंने तुम पे कभी ट्रस्ट नहीं किया। आज तुम्हारी वजह से ही चैंग मिन को सजा मिली है। तो शियाओमू कहती है, आपको ये सब कहने की जरूरत नहीं है। एंड रोने लगती है। तो मैंगुई उसे स्टॉप कराती है कि हर टाइम रोने की जरूरत नहीं है। शियाओमू कहती है, प्लीज मत जाओ। मैंगुई कहती है, मेरी एक और फैमिली है, मैं उन्हें कभी टाइम नहीं दे पाई। अब मुझे एक अच्छी बेटी बनकर अपना फर्ज निभाना है। एंड डोंट वरी, मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगी। देन वो उसे अपने ब्रदर की पिक दिखाती है कि ये मेरा ब्रदर निक है, क्यूट है ना। देन उससे कहती है, तुमने जो म्यूजिक बॉक्स मुझे गिफ्ट किया था, मैंने उसे ठीक करवा लिया। थैंक्स मुझे इतना अच्छा गिफ्ट देने के लिए। तो शियाओमू खुशी से उसे हक कर लेती है एंड दोनों के बीच क्यूट मोमेंट दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग शियाओमू सोकर उठती है, तो उसे कुछ जलने की स्मेल आती है। आगे बाहर आकर वो अपने डैड से कहती है, क्या आपने कुछ जला दिया है? तो वो कहते हैं, मैंने तो अभी तक कुकिंग स्टार्ट भी नहीं की। ये तभी मैंगुई किचन से निकलती है, जिसने ब्रेकफास्ट बनाया होता है, लेकिन सब कुछ जला फुका होता है बिकॉज उसे तो कुकिंग आती ही नहीं। लेकिन फिर भी उसका दिल रखने के लिए शियाओमू एंड उसके डैड उसका बनाया हुआ ब्रेकफास्ट खाते हैं। आगे सॉन्ग सी डायरेक्टर जियांग से मिलने आता है, तो वो उससे कहते हैं, मैंगुई के वापस आने से तुम काफी खुश दिख रहे हो। तो वो कहता है, हाँ। तो वो उसे कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कुछ बताते हैं, लेकिन वो उनसे कहता है, आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट मेरे डैड की वजह से किया था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप मुझे उनकी वजह से ट्रीट करें। मैं अपनी मेहनत से अपना फ्यूचर बनाना चाहता हूँ, इसलिए आपको मेरी रेस्पेक्ट एक बिजनेस पार्टनर की तरह करनी होगी। सो गाइस, डायरेक्टर जियांग सॉन्ग सी की डैड के फ्रेंड हैं। वो उससे कहते हैं, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम अपनी मेहनत से आगे बढ़ो। एंड उसे कॉन्ग्रेचुलेट बोलकर बताते हैं कि तुम बेस्ट एक्टर के अवार्ड के लिए नॉमिनेट किए गए हो। तो सॉन्गसी पूछता है, क्या फर्स्ट स्नो के लिए? तो वो कहते हैं, हाँ। तो सॉन्गसी कहता है, फिर तो मैंगुई को भी फीमेल अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया होगा। तो वो कहते हैं, हाँ उसे भी नॉमिनेट किया गया है, जिसे सुन के वो काफी खुश हो जाता है। इधर शियाओ मुकोफी डायरेक्टर से यही पता चलता है, तो आगे वो मैंगुई को कॉल करती है, जो एयरपोर्ट पहुंच गई होती है। तो वो उससे कहती है, आप अभी नहीं जा सकती, आपको बेस्ट एक्ट्रेस की अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। लेकिन वो कहती है, मुझे कोई अवार्ड नहीं चाहिए, मैं जा रही हूँ, मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया है। तो आगे वो चैनमो को यही सब बताती है। तो चैनमो उससे कहता है, तुम ज्यादा सोच रही हो। तो वो कहती है, शायद तुम ठीक कह रही हो। डैन पूछती है, क्या अवार्ड किसी और को नहीं मिल सकता? एंड फिर कहती है, तुम कहाँ हो? तो चैनमो कहता है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ अपने डैड के साथ। देन कॉल कट होती है।
तो उसके डैड स्माइल करते हैं। चैनमो कहता है आप ऐसे स्माइल क्यों कर रहे हैं? तो वो कहते हैं तुम शियाओमो से बात कर रही हो ना, वो एक अच्छी लड़की है, कभी अपनी गर्लफ्रेंड को मुझसे भी मिलवाने ले आओ। तो वो उन्हें हाँ बोल देता है। आगे अवार्ड शो स्टार्ट होता है जहाँ सीसी को भी नॉमिनेट किया गया था। तो वो भी आती है एंड काफी प्रिटी दिखती है हमेशा की तरह। वेल टैंग शिन एंड सोंगसी का असिस्टेंट बाई भी आए होते हैं। आगे फिर सोंगसी की एंट्री होती है जिसके आते ही उसके फैंस क्रेजी होने लगते हैं इंक्लूडिंग टैंग शिन। देन आगे फिर एंटर करती है याओ मैंगुई, जिसे देख के सोंगसी के फैंस जेलस होने लगते हैं कि ये वापस कैसे आ गई। एंड दोनों कपल की तरह एंट्री करते हैं जहां बेचारी टैंग शिन का दिल फिर टूट जाता है। वेल आगे मैंगुई को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड देने के लिए स्टेज पे बुलाया जाता है। तो वो जाकर अवार्ड रिसीव करती है एंड सबको थैंक्स बोल ही रही होती है कि तभी मैंगुई की वहां एंट्री होती है जो उससे कहती है शियाओमो अब और मैंगुई बनने की एक्टिंग मत करो। एंड जिसे सुन के सब शॉक रह जाते हैं। सो गाइस ये मैंगुई थी ही नहीं, शियाओमो फिर मैंगुई बनकर उसका अवार्ड लेने आई थी। एंड तभी फ्लैशबैक दिखाते हैं जहां मैंगुई चैनमो से मिलने गई थी एंड कहा था मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। शियाओमो ने मेरी जगह फर्स्ट स्नो में एक्टिंग की थी। मैं ये सीक्रेट सबको बताना चाहती हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। तो चैनमो कहता है ठीक है, ये सीक्रेट रिवील करने के लिए अवार्ड सेरेमनी से अच्छा मौका नहीं मिलेगा। आगे मैंगुई कहती है सॉरी, मैंने सबसे झूठ बोला है। आज मैं यहाँ आप सबको एक सच बताने आई हूँ। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मेरी सिस्टर को जाता है। शियाओमो ने ही फर्स्ट स्नो में मेरी जगह एक्टिंग की थी। वो उस शो की रियल एक्ट्रेस है। जिसे सुन के सब काफी शॉक रह जाते हैं। मैंगुई बताती है उस टाइम मेरा एक कार एक्सीडेंट हो गया था और मैं ये शो भी मिस नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने शियाओमो को ली रोंगजिंग का रोल करने के लिए फोर्स किया था। मेरी सिस्टर ने उस शो को फिनिश किया। वो बचपन से एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी। मेरी सिस्टर एक एक्ट्रेस बनने के लिए बॉर्न हुई है। तो सब उसके लिए क्लैपिंग करने लगते हैं एंड वो भी बता देती है कि मैं शियाओमो हूँ। आप सबका थैंक्स मुझे सपोर्ट करने के लिए, ली रोंगजिंग को इतना प्यार देने के लिए। मैंने इतनी एक्टिंग शो में नहीं की जितनी मुझे रियल लाइफ में करनी पड़ गई मैंगुई बनकर। एंड स्माइल करने लगती है। देन चैनमो काफी थैंक्स करती है कि उसने मेरा बहुत साथ दिया है, लेकिन वो वहाँ नजर नहीं आता। वेल उसकी एक्टिंग टीचर भी आई होती है जिसने उसे एक्टिंग सिखाई थी। शियाओमो उनका भी थैंक्स करती है तो वो इमोशनल हो जाती हैं। टेन सबको अगेन थैंक्स बोलती है कि तभी मैंगुई वहां से चली जाती है। आगे वो अपने डैड से मिलती है एंड पूछती है आप यहाँ कैसे। तो वो कहते हैं चैनमो मुझे लेकर आया है। तो वो उसे देखकर स्माइल करती है। तो चैनमो उसे इशारा करता है कि यहाँ बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं, मेरे पास मत आना। तो वो पहले तो उन्हें देखने लगती है लेकिन भागकर उसके पास आ जाती है एंड उसे हक कर लेती है। तो रिपोर्टर्स जल्दी से उसे शूट करने लगते हैं। देन फिर वो उसे किस करती है एंड काफी रोमांटिक सीन क्रिएट हो जाता है एंड फिर दोनों वहां से भाग जाते हैं। इधर मैंगुई कनाडा जाने के लिए निकल ही रही होती है कि तभी वो फोन में उनकी पोस्ट देखकर स्माइल करने लगती है एंड तभी सोंगसी आ जाता है और कहता है मुझे बिना बताए जा रही हो। तो वो कहती है चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। तो वो उसे किस करके पिक क्लिक कर लेता है एंड कहता है अगर तुमने सोचा भी तो मैं इसे पब्लिक कर दूंगा। तो वो हंसकर उसे किस करती है।
इधर ये दोनों भी टाइम स्पेंड करने के लिए बीच पर आए होते हैं। आगे शियाओमो उससे पूछती है, एक बार तुम मुझे ड्रिंक की हालत में किस करने वाले थे, लेकिन तुमने किया नहीं था, क्यों? तो वो कहता है, लेकिन तुम इस टाइम ड्रंक नहीं हो। तो वो कहती है, तुम तो बिल्कुल रोमांटिक नहीं हो। तो वो कहता है, डोंट वरी, मैं रोमांटिक बनने की कोशिश करूंगा। तो वो कहती है, रहने दो, तुम क्यूट हो। आगे वो दोनों उसी ब्रिज पे आए होते हैं जहां वो फर्स्ट टाइम मिले थे। जैनमो उसे बताता है कि मैं यहाँ बैठा हुआ था और एक डिलीवरी गर्ल ने मुझे वाटर बॉटल लाकर दी थी, कि तभी फिर वो उसे एक वाटर बॉटल देती है। जैनमो शॉक होकर कहता है, तो वो डिलीवरी गर्ल तुम थी? तो वो हंसकर उसे हाँ बोलती है। तो वो भी हंसने लगता है कि तभी उन दोनों की नजर रिपोर्टर्स पे पड़ती है। जैनमो कहता है, क्या तुम लोग हमें थोड़ी प्राइवेसी दे सकते हो? तो वो सब चले जाते हैं एंड दोनों स्माइल करने लगते हैं। आगे शियाओमो का इंटरव्यू दिखाया जाता है एंड जैनमो उसे लेने आया होता है। देन दोनों जा ही रहे होते हैं कि शियाओमो कैमरामैन से कहती है, अब हमें फॉलो करने की जरूरत नहीं है, इट्स ओवर। 已经结束了。 सो इसी के साथ ये ड्रामा यहीं एंड हो जाता है। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया सो लेट्स डू कमेंट्स एंड ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग ड्रामास देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वेल, आप सबका दिल से थैंक्स। फिर मिलेंगे एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए एंड हैप्पी रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।